बिल्कुल सहमत रखती हूँ, तभी तो आज यूपी में शांति है, वरना यूपी में शांति कभी नहीं हो सकती थी। यूपी सबसे बदनाम स्टेट था, लोग जाते हुए डरते थे, कितना क्राइम है कि कोई लड़की निकल नहीं सकती थी वहाँ पे। और आज ही देखो जाके 2 मीटर की दूरी पे वहाँ पे गुंडा बदला पिछले प्लेन देखो, पुलिस देखो, जो पुलिस पहले बात तक नहीं करती थी, आप देखो तुम्हारे कहने से तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। कंप्लेन लिखवाने जाओ, इमीडिएट कंप्लेन लिखती है, इमीडिएट कार्रवाई होती है हर चीज के लिए, जो पहले कभी नहीं होता था। हैं उग्र हो जाता है तो क्या होता है, अब ये समाज जान चुका है। अगर आप वजू कर रहे हैं, हमारे भगवान के ऊपर वजू कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, तो ऐसा भाईचारा चाहिए हमें इस देश को, ऐसा भाईचारा चाहिए। हमारे शंकर, हमारे देवादिदेव महादेव के ऊपर आप कुल्ला कर रहे हैं, कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? आप बताइए, भाईचारा है? भाईचारा होता तो आप क्या कहते वो तो आक्रांता थे, उनसे जब तक देश का मुसलमान मुगल आक्रांताओं को अपने से जोड़ के रखेगा, तब तक समाधान नहीं निकलेगा। मैं तो बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि उन्हें नहीं जाने देना चाहिए, इसलिए नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि हम लोग मस्जिदों में नहीं जा सकते। मस्जिदों में जाते हैं, मक्का मदीना में हम जा सकते हैं, उम्रा करने हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते। मुझे लगता है कोई 10 गज की दूरी से भगा देते हैं कि हिंदू काफिर आ गए। वहाँ से मैं एयरलाइंस में हूँ, मैं फ्लाइट से जाती थी वहाँ छोड़ने, लेकिन वहाँ लोगों को बाहर से ही बाहर कर देते कि तुम 10 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते, उमराव करने। उनका महकूम है तो हमारा महकूम है, हम भी क्यों जाने दें? तो हमें APJ अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान वाली सोच वाला व्यक्ति चाहिए, ना कि एक जिहादी सोच वाला जो देश को बर्बाद करने की सोचे और हिंदुओं पे बराबर आक्रमण करने के बारे में सोचे, उनको मारने के बारे में सोचे, उनके लिए हमेशा गलत सोचे। सिर्फ हमारे लिए है, सिर्फ हिंदुओं के लिए सर्कुलर, उनके लिए नहीं है। वो अपने धर्म को मानना चाहते हैं, धर्म को फैला रहे हैं, हम भी अपने धर्म के लिए कर रहे हैं और हमें करना चाहिए। हम हिंदू हैं, अगर हम अभी भी नहीं जागे, कभी नहीं जाग सकते। हम ऐसे ही मरते रहेंगे, हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, तू यादव, तू ये वो, तू बस उसमें। हम हिंदू ही मर रहे हैं ना, आज तक हिंदू ही मरे हैं। जितने मुगले आए वो क्या लेके आए? कुछ जमीन है या मंदिर उठा के थोड़ी लाए थे? मस्जिद अपने साथ लेके आए थे? वो नहीं, हमारे मंदिरों को दबा दिया। और अब वो क्यों निकल रहे हैं? आज तक वहाँ से कोई चर्च तो नहीं निकला, मंदिर क्यों निकल रहे हैं? कोई गुरुद्वारा नहीं निकला वहाँ से, कोई मस्जिद नहीं निकली। जो तुमने तोड़ा उसके नीचे कब हुई मस्जिद निकली? नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि मस्जिद थी ही नहीं कभी। आपका नाम मैडम से बुलवाइए। मैं नीना सैनी। महाकुंभ मेला लगने वाला है, उसमें मुस्लिमों को प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है कि उनको मेला में या यमुना जो घाट है उस पर स्नान करने नहीं आना चाहिए क्योंकि वो जिहाद फैलाते हैं। आपकी क्या राय है? मैं तो बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि उन्हें नहीं जाने देना चाहिए, इसलिए नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि हम लोग मस्जिदों में नहीं जा सकते। मस्जिदों में जाते हैं, मक्का मदीना में हम जा सकते हैं, उम्रा करने हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते। मुझे लगता है कोई 10 गज की दूरी से भगा देते हैं कि हिंदू काफिर आ गए। वहाँ से मैं एयरलाइंस में हूँ, मैं फ्लाइट से जाती थी वहाँ छोड़ने, लेकिन वहाँ लोगों को बाहर से ही बाहर कर देते कि तुम 10 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते, उमराव करने। उनका महकूम है तो हमारा महकूम है, हम भी क्यों जाने दें? नहीं, इस पर आवाज उठाइए। फिर देश तो सेकुलर कंट्री ना, संविधान से चलता है। मक्का तो संवैधानिक कंट्री नहीं है। सिर्फ हमारे लिए है, सिर्फ हिंदुओं के लिए सर्कुलर, उनके लिए नहीं है। वो अपने धर्म को मानना चाहते हैं, धर्म को फैला रहे हैं, हम भी अपने धर्म के लिए कर रहे हैं और हमें करना चाहिए। हम हिंदू हैं, अगर हम अभी भी नहीं जागे, कभी नहीं जाग सकते। हम ऐसे ही मरते रहेंगे, हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, तू यादव, तू ये वो, तू बस उसमें। मतलब क्या बदल गया? अभी मरते रहेंगे और अब में क्या बदला है? मैं वो जानना चाहता हूँ। हम हिंदू ही मर रहे हैं ना, आज तक हिंदू ही मरे हैं। जितने मुगले आए वो क्या लेके आए? कुछ जमीन है या मंदिर उठा के थोड़ी लाए थे? मस्जिद अपने साथ लेके आए थे? वो नहीं, हमारे मंदिरों को दबा दिया। और अब वो क्यों निकल रहे हैं? आज तक वहाँ से कोई चर्च तो नहीं निकला, मंदिर क्यों निकल रहे हैं? कोई गुरुद्वारा नहीं निकला वहाँ से, कोई मस्जिद नहीं निकली। जो तुमने तोड़ा उसके नीचे कब हुई मस्जिद निकली? नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि मस्जिद थी ही नहीं कभी। नहीं, इस पर आरोप लग रहा है कि सरकार बस हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, इसलिए मुद्दा बनाती है इस चीज को। सरकार सबको साथ लेके चल रही है। वो आज भी कहते हैं जो यहाँ के मुसलमान हैं वो हमारे अपने हैं, तो हम उन्हें कहाँ भगा रहे हैं? फिर मुसलमान मान क्यों नहीं रहे इस बात को कि वो अपने हैं, या हम सरकार सबको लेकर चले साथ में? वो जिहादी सोच है उनकी। वो अभी भी कहते हैं हिंदुओं को काफिर हैं, उनके धर्म में तो कहते हैं भाईचारा। मैं आपको एक चीज भाईचारा के बारे में आपको सब लोग एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। अगर भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं और हम इनके छोटे भाई हैं, तो ये अगर हमसे कुछ मांगे तो हम इनको दे दें और अगर आप हमसे कुछ मांगे तो मैं आपको दे दूं। ये भाईचारा होता है। भाईचारा कभी भी भाई कोर्ट में नहीं जाते। हमारे रामलला 493 साल तक टेंट में रहे हैं। अगर 10 ग्राम का बतासा भी एक्स्ट्रा चढ़ना होता था हमें कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी।
टेंट फट जाता था, अगर उसका चादर भी बदलना होता था हमें कोर्ट से परमिशन लेनी होती। आज अगर हम अपनी चीज़ें, अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति, अपने आराध्य अगर हम अपने कोर्ट के माध्यम से मांग रहे हैं तो इसमें क्या हम कम्युनल हो गए? आप बताएं सर। अगर एक बहुत बड़ी चीज़ कहूँगा, ज्ञानव्यापी में जो वो कार्बन डेटिंग होनी है, वो शिवालय, वो शिव मंदिर है। नंदी हजारों साल से इंतजार कर रहा है, नंदी इंतजार कर रहा है। नंदी आपको भी पता है, जब नंदी उग्र हो जाता है तो क्या होता है। अब ये समाज जान चुका है। अगर आप वजू कर रहे हैं, हमारे भगवान के ऊपर वजू कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, तो ऐसा भाईचारा चाहिए हमें इस देश को, ऐसा भाईचारा चाहिए। हमारे शंकर, हमारे देवादिदेव महादेव के ऊपर आप कुल्ला कर रहे हैं, कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? आप बताइए, भाईचारा है? भाईचारा होता तो आप क्या कहते वो तो आक्रांता थे। उनसे जब तक देश का मुसलमान मुगल आक्रांताओं को अपने से जोड़ के रखेगा, तब तक समाधान नहीं निकलेगा। मुसलमान, इस देश का मुसलमान भी सनातनी मुसलमान है, उसको ये चीज़ जाननी पड़ेगी, पहचाननी पड़ेगी। आप नाम लिखते हैं मुनाफ पटेल, लेकिन वो समझ क्यों नहीं पा रहे फिर इस बात को? इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर दूसरी चीज़ें चढ़ी हैं, उनके ऊपर दूसरा उन्होंने चश्मा लगा रखा है। उनके धर्मगुरु उनको रोज बरगला रहे हैं उनको। जो पढ़े लिखे लोग भी है ना, पढ़े लिखे मुसलमान भी, वो भी सिर्फ अपने धर्मगुरुओं के सीएम योगी आदित्यनाथ को जानते हैं आप? उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, कई बयान दे चुके हैं इसके मामले पर। क्या आप उनकी बयानों से सहमति रखते हैं, जो बयान वो देते हैं? बिल्कुल सहमत रखती हूँ, तभी तो आज यूपी में शांति है, वरना यूपी में शांति कभी नहीं हो सकती थी। यूपी सबसे बदनाम स्टेट था, लोग जाते हुए डरते थे, कितना क्राइम है कि कोई लड़की निकल नहीं सकती थी वहाँ पे। और आज ही देखो जाके 2 मीटर की दूरी पे वहाँ पे क्या बदला पिछले मैं अब जानना चाहूँ 2-4 सालों में क्या बदल गया उत्तर प्रदेश में योगी जी के आ जाने से? डिसिप्लिन देखो, पुलिस देखो, जो पुलिस पहले बात तक नहीं करती थी, आप देखो तुम्हारे कहने से तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। कंप्लेन लिखवाने जाओ, इमीडिएट कंप्लेन लिखती है, इमीडिएट कार्रवाई होती है हर चीज के लिए, जो पहले कभी नहीं होता था। हैं बिल्कुल, यही अखिलेश सरकार में, यही यूपी की पुलिस आजम खान की भैंसे ढूंढा करती थी, और यही आजम खान की पुलिस, ये जो पुलिस जो भैंसे ढूंढा करती थी, आज यही पुलिस कितना भी बड़ा गुंडा हो, जानते हैं बाबा का बना हुआ है। तो ये प्रशासन की व्यवस्था आपको पता है कि क्या है व्यवस्था? ये बहुत कुछ बदल गया। बता रहे थे सर आप। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश को, यदि जो मुसलमान के बारे में बात चल रही है कि मुसलमान हमें कैसा मुसलमान चाहिए, तो हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान वाली सोच वाला व्यक्ति चाहिए, ना कि एक जिहादी सोच वाला जो देश को बर्बाद करने की सोचे और हिंदुओं पे बराबर आक्रमण करने के बारे में सोचे, उनको मारने के बारे में सोचे, उनके लिए हमेशा गलत सोचे। क्योंकि राम मंदिर जब बना उसके बाद इनके काफ़ी व्यू, और इनके यूट्यूब पे आप उठा के देख लीजिए, उनके बहुत गलत बयान कि हमारी सत्ता आ जाएगी तो हम वापस राम मंदिर को हटा देंगे, तोड़ देंगे, वापस हम मस्जिद बना लेंगे। तो ऐसी सोच वाले मुसलमान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आरोप लग रहा है कि अभी सरकार सिर्फ हिंदुओं के पक्ष की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है। क्या सरकार सभी धर्मों, सभी जातियों को लेकर के चल रही है? बिल्कुल, सबका साथ, सबका विश्वास। फिर महाकुंभ में मुस्लिमों को बैन क्यों कर दिया गया? मुस्लिमों को बैन करने के पीछे कुछ अलग सोच है। देखो, हो सकता है कि सरकार, सोच बताइए ना, क्या सोच है? सरकार भी तो बांटना चाह रही है, यही आरोप लग रहा है। सोच की बात कर रहा हूँ। सरकार को हो सकता है कि कुछ इनपुट्स मिले हुए हो, सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से कुछ ऐसे इनपुट मिले हुए हो जिसकी वजह से महाकुंभ में किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की इंटरनल खुफिया जो एजेंसी बैठी है, वो इस प्रकार का कोई एक्शन लिया गया है। क्योंकि इससे पहले भी कुछ ऐसा कुछ हुआ था, तो इनको ये बोला गया था कि आप अपनी जो भी कार्ट होती है उसके आगे अपना नाम लिखेंगे, जो फल फ्रूट की शॉप होगी। और हिंदुओं को भी बोला गया था बाकायदा, आप भी अपनी कांवड़ यात्रा के दौरान ये सब बात हुई थी। तो मेरा मानना है कि कुछ आपस में कोई रणनीति बनी है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है। धर्मगुरु हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि सरकार जो है, योगी जी सिर्फ जहर उगलते रहते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। क्या खिलाफ बोलते हैं या सच्चाई बोलते हैं? नहीं, मेरे को इस बात में कोई सच्चाई नहीं लगती। अगर योगी जी की ऐसी सोच होती ना, तो 2017 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हुए थे, उसके बाद 2022 में वो वापस मुख्यमंत्री नहीं बनते अगर उनकी ऐसी सोच होती। तो यूपी में उनको बराबर जो चुनाव का जो बहुमत मिला है और अगली बार वो वापस चुन के ही यूपी में आएंगे। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है जो मुसलमान जो उनके बारे में ऐसा सोचते होंगे। ये सिर्फ एक सत्ता की रोटी सेकने के लिए इनके धर्मगुरु अपने ही धर्म के लोगों को उकसाते हैं, इस प्रकार की सोच को बनाने के लिए। एक और है, जो महाकुंभ पर्व होने वाला है, इससे क्या बदल जाएगा? उत्तर प्रदेश में करीब 50 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पे, क्या बदलेगा? देखिए, मोदी जी ने अपनी एक चुनावी सभा के दौरान योगी जी की पीठ थपथपाई थी और बोला गया था कि यूपी अब देश का नंबर 1, जिन्होंने एक
1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो संकल्प लिया यूपी स्टेट ने, उसको पूरा करने जाने का टारगेट पूरा करेगी। तो मुझे लगता है कि जो महाकुंभ का जो आयोजन होने वाला है उसमें उस इकोनॉमी को बहुत हद तक फ़ायदा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और 45 से 50 करोड़ लोग, हमारे देश की जो आबादी है वो प्रयागराज में जाएगी, और बिल्कुल लगभग 50 करोड़ का अनुमान है, उससे ज़्यादा ही जाएगी, ये तो एक एक्सपेक्टेड है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से योगी जी जिस प्रकार का एक मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिस प्रकार का एक आयोजन वहाँ हो रहा है, जिसकी तैयारियाँ पिछले 1-1.5 साल से चालू थी और वो अब होने वाली है, और काफ़ी लोग वहाँ आएंगे।